गई है, एक तरफ भाजपा है और एक तरफ तृणमूल है, बाकी कोई है नहीं वहां। ऐसे में तृणमूल कुछ भी कर ले, वो इंडिया अलायंस में रहे ना रहे, वैसे भी अगर सरकार नहीं बनती है तो इंडिया अलायंस का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता, विपक्ष में रह के ये अलायंस मजबूत नहीं रह पाता है। ऐसे में ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अलायंस से बाहर रह के ज्यादा आक्रामक होंगी ऐसे में। लेकिन वो बीजेपी के साथ इस गठबंधन में शामिल हो जाएं, सरकार में शामिल हो जाएं इंडिया की, ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उनका ध्येय, उनको केंद्र में कोई मंत्री बनने की इच्छा नहीं है। वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और वही रहना चाहेंगी, क्योंकि किसी भी राज्य में, इतने बड़े राज्य के अगर मुख्यमंत्री है, वहां की सत्ता चला रही है, वो छोड़ के थोड़ा ही मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए। इसीलिए एनडीए में ममता बनर्जी के शामिल होने की कम है। लेकिन हमें उनकी स्टेटमेंट याद करनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि वो इंडिया अलायंस को बाहर से सपोर्ट करेंगी। वो तो मैं कह रहा हूं ना, हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो एनडीए में शामिल नहीं होंगी। हो सकता है कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहे, यहीं से मैंने बात शुरू ही की थी, और उस इंडिया अलायंस का बहुत महत्व भी नहीं रह जाता है अगर वो। पश्चिम बंगाल का जो मानस रहा है हमेशा से केंद्र का विरोधी रहा है पिछले लगभग 40-50 वर्षों से। बिल्कुल। तो ये वो ये चाहेंगी कि वो अपने मानस को, अपने जो वहां के मानस है उस पर ज्यादा ध्यान दें, और उनका प्रबल विरोधी अभी भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हो रहे हैं, रुझान धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। अब धीरे धीरे जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। कांग्रेस के अमर सिंह जीत गए हैं चुनाव। फतेहगढ़ साहिब से 34,202 वोट के अंतर से कांग्रेस ने यह सीट निकाल ली है। कांग्रेस ये सीट जीत गई है। फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है, यानी जीत का खाता खुला है। अभी तक रुझान ही आ रहे थे, जीत का खाता खुला, और ये खाता खुला है कांग्रेस का। फतेहगढ़ साहिब सीट से 34,202 वोटों से यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, जहां पर निर्णायक हो चुकी है बढ़त। बहुत सी सीटें ऐसी हैं, बहुत जल्दी आपको नतीजे नजर आएंगे स्क्रीन पर, क्योंकि निर्णायक बढ़त तक पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी देखिए रायबरेली सीट से, राहुल गांधी देखिए वायनाड सीट से। अब कुछ ही समय के बाद वो सर्टिफिकेट बंटना भी शुरू हो जाएंगे। जहां पर निर्णायक बढ़त हो चुकी है वहां पर अब विरोधी के पास कोई खास मौका बचा नहीं है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर नेक टू नेक फाइट चल रही है, और वो करीब 20 से 25 सीटें हैं जहां पर अंतर 5,000 के आसपास, 1,000 के आसपास ऊपर नीचे हो रहा है। अब जरा एक और तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर है चिराग पासवान की। जरा देखिए इस तस्वीर को आप देखेंगे, जिसमें चिराग पासवान खुश भी है, विजय मुद्रा में। भाई उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट के साथ गठबंधन का काम वो आगे लेकर गए। अपनी मां को गले लगाते हुए चिराग पासवान, क्योंकि 5 सीटें इस बार एलजेपी-आर को मिली थी, और सभी 5 सीटों पर एलजेपी-आर के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए, यानी कि स्ट्राइक रेट 100%। कहते हैं ना कि स्टूडेंट ने 100 नंबर का परिचय में सारे 100 नंबर के सवाल हल कर दिए, इसलिए वो वही मुद्रा नजर आ रही है चेहरे पर इस वक्त चिराग पासवान के। और चिराग पासवान ने एक वक्त बताया था खुद को नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान। लेकिन यहां पर बीजेपी की हालत बिहार में पिछली बार की तुलना में बहुत अच्छी नहीं है। कहां पिछली बार 17 सीटें, इस बार 11 सीटों के आसपास है, उससे ज्यादा सीटें लेकर के लगभग 14 सीटों पर जेडीयू है। और चिराग पासवान इसलिए भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सभी की सभी सीटें जो इनको मिली थी, हालांकि इनकी डिमांड तो इस बार ज्यादा थी, वो चाहते थे कि एटलीस्ट कम से कम, पिछली बार 6 दिया था, इस बार थोड़ा और बढ़ा दीजिए। बीजेपी ने 1 सीट कम कर दी, 5 सीट दी, लेकिन 5 पर इन्होंने दिखाया देखिए हमारी स्ट्राइक रेट सबसे शानदार रही है। सवाल तो ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी स्ट्राइक रेट बताइए, बीजेपी से सवाल कर सकते हैं। और चिराग पासवान अपने आप में लगभग 1.25 लाख वोट से ज्यादा के अंतर से लीड कर रहे हैं। 1,26,162 वोट से चिराग पासवान खुद भी। अब चूंकि बिहार की बात कर रहे हैं राम, तो इसमें एक चर्चा में अब एक और पार्टी को लाना जरूरी है, आरजेडी को। तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा सभा की है। अगर इस बार 2024 के चुनाव में अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी सबको अगर जोड़ लें, सबसे 251 से ज्यादा रैली अकेले तेजस्वी यादव ने की है। 24 सीटों पर लड़ी, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं सिर्फ 4 सीटों पर, सिर्फ 4 सीटों पर वहां पर आरजेडी आगे है। यह भी एक सवाल बनता है कि इतनी मेहनत के बावजूद आरजेडी वहां पर लोकसभा में अपनी पकड़ क्यों नहीं मजबूत कर पाई। भले इंडिया गठबंधन ये कह रहा हो कि साहब हमने अच्छी फाइट की और हमारा नंबर भी बहुत बेहतर आया है। अगर कपिश जी हमारे साथ जुड़े तो मैं ये सवाल उनसे लेना चाहूंगा। कपिश जी, क्यों ऐसा? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जनता का जो जनमत है उसको स्वीकार करना चाहिए। तेजस्वी जी ने बहुत मेहनत की है, उस मेहनत का ही असर है। और जिस तरीके से बिहार की जो संरचना है,
और भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे नीतीश बाबू एक साथ गए हैं उसका भी कॉम्पैक्ट कुछ असर था। केंद्र को देखते हुए हो सकता है कि वोटिंग की गई हो इसलिए ऐसा हो, लेकिन आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि अभी तो बहुत समय नहीं बीता है, अभी 2-4 सीटों पर वहाँ प्रभाव उचित पड़ सकता है और हमें ऐसा लगता है कि अभी राजद 7 सीटों पर वहाँ कम से कम अपनी जीत दर्ज करेगी और ये आप होता हुआ देखेंगे। इसी के साथ मैं आपको ये भी कह दूं कि देखिए जो बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, मैं आता हूं कपीश जी आपके पास। बड़ी खबर, कुमारस्वामी मंड्या सीट से जीत गए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार अब इसी तरह के नतीजे आपकी